हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम में आपको 90% से ज़्यादा नंबर चाहिए तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। चलिए देखते हैं आज क्लास 10 की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको कह रहा है कि ए और डी के मान आपको दिए गए हैं और आपको 4 पद पता करने हैं समांतर श्रेणी के। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है 5.1। 4 पद यानी कि 4 टर्म आपको पता करने हैं। a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। तो आपको ये क्या होता है, पहला पद होता है और d होता है सार्वंतर। तब हम लोग मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं। क्या मानते हैं, पहला पद ए होता है, दूसरा पद बेटा होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d। ऐसे पांचवा मानते हैं ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। लेकिन हमें कितने निकालने हैं, 4। 1 2 3 4। हर बार इस तरीके से ही समांतर श्रेणी के पद मानेंगे। तो पहला पद ए की जगह कितना है, 10 लिख दो। दूसरा पद ए की जगह 10 प्लस डी की जगह 10 है ना, ए की जगह 10 और डी की जगह भी 10। तीसरा पद ए की जगह कितना, 10 प्लस 2 गुणा डी की जगह 10। इसी तरीके से चौथे पद में ए की जगह 10 प्लस 3 गुणा डी की जगह 10। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 10 10 और 10 20, 10 दूनी 20 और 10 30, 40 और 10 और 10 दिया 30, 30 और 10 40। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हमारे सामने आया। पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40, जैसे तुम कह रहे थे ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है a बराबर -2, d बराबर 0। तो हम मान लेंगे समांतर श्रेणी के, वही फिर से माना समांतर श्रेणी को शॉर्ट में AP लिखते हैं ना, माना AP का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। तो AP के 4 पद क्या मान लेंगे, वही फिर से a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे। अब a की जगह बेटा क्या लिखना है, -2 लिख दो, कॉमा। फिर दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस d है, तो a की जगह -2 प्लस d की जगह 0, कॉमा। तीसरे पद में क्या है, a प्लस 2d, a की जगह -2 प्लस 2 गुणा 0 है ना। तीसरा चौथा पद a की जगह -2 प्लस 3 गुणा d का मान 0। हल कर लो तो ये हो जाएगा -2, ये 0 इसमें ऐड करेंगे तो -2, 0 होगा, 0 इसमें ऐड करेंगे तो -2, 3 का गुणा 0 में 0 आएगा, 0 में ऐड करेंगे -2, तो क्या है, 4 पद -2 -2 -2 -2। यहाँ पे आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे की करते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ a का मान है 4, d का मान है -3। तो हम लोग मान लेंगे, माना AP के 4 पद हैं। कौन कौन से हैं, पहला a, दूसरा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरीके से बच्चों हम लोग 4 पद मान लेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। और आगे 5-6 पद मानने होते हैं, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे है ना। तो बेटा अब हम 4 पद ज्ञात करने, a की जगह 4 रखेंगे, d की जगह -3। तो a की जगह यहाँ 4, a की जगह 4
डी की जगह -3, तो प्लस और डी की जगह -3, ये प्लस ये है और डी की जगह -3, कॉमा ए की जगह 4 2 और डी की जगह, कॉमा ए की जगह 4 प्लस 3 गुणा डी की जगह -3। अभी हमने मान रखे हैं, अब हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो पहला तो 4 ही रहेगा, 4 -3 तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ये देखो 3 दूनी 6, माइनस के 6 होंगे और माइनस के 6 में से 4 कम करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस के 9 हो जाएंगे, 3 तिरके 9, माइनस के 9 और प्लस के 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद 4। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इनको घटाओगे तो हर बार डी बराबर होना चाहिए। 4 1 -4 करेंगे -3 आएगा, -2 -1 करेंगे -3 आएगा, -5 प्लस फिर माइनस करेंगे तो फिर से -3 आएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब ये था थर्ड, अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन इसी का। ए बराबर बेटा -1, डी बराबर कितना है, 1/2। तो माना, क्या माना, लेट ए पी के 4 टर्म क्या होंगे, ए पी के 4 पर। हर बार वही मानना है, पहला पद ए, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d। मान रखने होते हैं बच्चों बस, ए की जगह -1, a की जगह -1 प्लस d की जगह 1/2, ठीक है, कॉमा a की जगह -1 प्लस 2 गुणा d की जगह 1/2, ठीक है, कॉमा a की जगह -1 प्लस 3 गुणा डी की जगह 1/2। अब इसको बच्चों करेंगे सॉल्व, ये तो -1 ही रहेगा, ठीक, यहाँ पर -1 प्लस 1/2, लासा आया 2 तो ये बचेगा -2 प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे सब, 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाया 0 आ जाएगा, ठीक है। 2/2 है, भाग चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुणा 1 आएगा और -1 और +1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ 3 एकम 3/2 बनेगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 3/2। इसके नीचे 1 लो, लासा क्या आएगा 2, तो यहाँ बचेगा -2 प्लस 3, ठीक है, लासा ले। अब फिर से हल करो, -1, ये -2 में से +1 हो रहा तो माइनस का 1/2 है ना, फिर यहाँ पे 0, फिर +3 है -1/2। तो इस तरीके से आपके पहला पद -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा ये माइनस का बचेगा कि प्लस का, प्लस का बचेगा, 1/2 रह जाएगा क्योंकि 3 ज़्यादा है ना, माइनस का तो कम है। तो पहला पद -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2, ये आपके हो जाएंगे आंसर। अब हम लोग करने वाले हैं 5वां क्वेश्चन, कौन सा 5वां, जिसमें दे दिया a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। तो वही करना है बच्चों, क्या करना है, मान लेंगे, इसको यहाँ लगा रहे देखो है, माना ए पी के 4 पद हैं, क्या क्या है, हर बार वही a + d, a + 2d, a + 3d। ये बच्चों हम लोग मान लेते हैं हर बार ए पी के 4 पद। ए की जगह बच्चों -1.25, ए की जगह -1.25 प्लस डी की जगह बेटा -0.25, ठीक है, कॉमा ए की जगह -1.25 प्लस 2 गुणा डी की जगह -0.25, ठीक है। 25 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद एक अंक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा ये वाला टर्म ए की जगह
माइनस 1.25 गुणा नहीं प्लस 3 पर डी का मान -0.25। तो ये हो गए बच्चों आपके मान। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें बेटा कर देना है सॉल्व। क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो ये तो यही रहेगा -1.25। ठीक है, ये देखो अगर ये पॉइंट ना हो तो ये 125 लिखा है और ये 25, तो 125 माइनस का और माइनस का 25 तो कितने होंगे 150 हो जाएंगे। लेकिन माइनस माइनस के हैं तो माइनस के रहेंगे। पॉइंट कहाँ है, 1-2 डिजिट पे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे, माइनस माइनस के हैं तो ऐड करने पे माइनस का आएगा 1.50। ठीक है, ऐसे भी देख लो, माइनस का 1.25 था, माइनस का क्या ऐड करना 0.25, कितना आएगा 50 माइनस के 1 पॉइंट। तो चाहे जैसे करो, चाहे अपने माइंड में कर लो, चाहे कहीं रफ में लिख कर करो। इसको देखो पहले ये सॉल्व करेंगे, 25 दूनी 50 है ना, -0.50 आएगा। इधर अपने पास कितना है माइनस का 1.25, तो जोड़ लो तो माइनस का कितना है 1.75। तो ये पूरा सॉल्व हो गया बेटा, आ गया कितना माइनस का 1.75। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखेंगे -1.25 तो है ही, 25 दिया 75 है ना, तो कितना यहाँ आएगा 0.75 है ना। तो 0.75 ऐड करेंगे 1.25 में, माइनस के हैं दोनों तो माइनस का 2.00, 5 की 10 0, 7 2 9, 1 हासिल की 10 0, 1 2, तो कितना आ गया माइनस का 2.00। अगर दिमाग लगाओ तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। देखो हर वाले में हर एक क्वेश्चन देखो, ऐसे लिख दो, थोड़ा देख लो, 25 बढ़ रहा है, 125 था 150 का, फिर 25 बढ़ेगा 175, फिर 25 बढ़ेगा, है ना, ऐसे ही होगा। ऐसे ही हर एक में हो रहा। देखो 4 था, 3 कम हुआ 1 बचा, फिर 3 कम होगा -2 बचेगा, -2 से फिर 3 कम होगा -5 बचेगा। यहाँ देखो -1 था, है ना, -1 था, 1/2 कम हुआ तो माइनस के 1/2 बचेगा, फिर 1/2 कम होगा, फिर 0 बचेगा, फिर 1/2, है ना। यानी इसमें क्या कर रहा है 1/2 ऐड कर रहा है हर बार 1/2, क्योंकि डी का मान जो होता है वही जुड़ रहा है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ये। तो इस तरीके से बच्चों हमने सीखे सार्वंतक श्रेणी के 4 पद निकालने। एग्ज़ाम में आपको 90% से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसी टाइम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।